नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। वोटिंग का दिन नजदीक आते आते नेताओं की जुबानी जंग और तेज हो गई है। जनता के बीच पुराने पुराने मुद्दों को रखा जा रहा है और हर कोई राम मंदिर के नाम पर तो कोई रावण के नाम पर धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है। बीजेपी नेताओं की जुबान पर एक बार फिर राम का नाम आ चुका है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने कहा है कि जैसे विवादित ढांचा गिराया था वैसे ही राम मंदिर भी बनाया जाएगा। सिर्फ विनय कटियार ही नहीं, जनसभाओं में कई बीजेपी नेता राम के नाम पर राज करने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करके मर्यादा तोड़ी है। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि बीजेपी यूपी में जीत गई तो राम मंदिर बन जाएगा और क्या राम और रावण के नाम पर होगा यूपी का चुनाव? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश के अंदर हमारी सरकार होगी तो और हम जल्दी पूरी ताकत के साथ राम मंदिर का निर्माण करेंगे। जैसे हमारी कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ढांचा चला गया। और अखिलेश यादव तुम्हारी 5 साल सरकार रही, अगर तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो एक ही मस्जिद के नाम पर लगा के दिखाओ, फिर हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे कि हम किस माँ के बेटे हैं। तो आपने सभी नेताओं को सुना। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बहस के लिए। बीजेपी से सुदेश वर्मा है, समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह है, कांग्रेस पार्टी नेता मुकेश नायक हैं और बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया हैं। आप सभी मेहमानों से ये इल्तजा है कि सवाल का सीधे जवाब दें, कम वक्त में दूसरों के जवाब के बीच में ना बोलें, तो सभी से हम सवाल ले पाएंगे। मेरा सवाल सुदेश जी पहला आपसे है और सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि हम मंदिर मुद्दे पर बात करने बैठे हैं। हमारा सवाल है, बीजेपी में यूपी जीत गई तो राम मंदिर बन जाएगा। सुदेश जी, 1989 में टॉप एजेंडा था आपका राम मंदिर। सिर्फ मैं बताना चाहता हूं आपके मैनिफेस्टो में कैसे यह मुद्दा डिक्लाइन होता चला गया। 1996 में आपके मैनिफेस्टो में था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा सत्ता में आते ही, और 1996 से 2017, 2021 साल हो गए। 2014 के मैनिफेस्टो में आप लिखते हैं कि संविधान के फ्रेमवर्क में हम मंदिर निर्माण करेंगे, यानी 96 में सत्ता में आते ही निर्माण कर रहे थे और 2014 में आप संविधान की बात करने लगे। अच्छी बात है। ये सवाल यही आपके लिए, क्या महज ये चुनावी मुद्दा है? और जो बात विनय कटियार कह रहे हैं कि जैसे मस्जिद गिराई थी वैसे ही मंदिर बनाएंगे, जी सुदेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी। हाँ, मिल रही। सुदेश जी, मेरा सवाल सुना आपने? जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? सुनाई पड़ रही है। अगर सवाल सुन रही है तो उसका जवाब आपसे चाहते हैं। जी, सुदेश जी, आप जवाब देंगे? जी जी, मैं दूंगा। आपकी जी बोलिए। प्रॉब्लम था, अभी ठीक है। देखिए ऐसा है कि राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा से है और रहेगा जब तक ये राम मंदिर रिजॉल्व नहीं हो जाता है। हम शुरू से ही कटिबद्ध हैं, राम मंदिर भव्य मंदिर बनना चाहिए। कैसे बने इसके बारे में हमने साफ किया है कि जुडिशरी या तो डिसाइड कर दे या तो सारे पक्ष आपस में मिल बैठकर फैसला कर लें। जी, तो हमारा स्टैंड वही का वही है। हमारा स्टैंड नहीं बदला है। जब ये वैसा मौका, संक्षेप में सुधींद्र भदौरिया जी के पास जाएंगे, आजकल नाराज हो जाते हैं जल्दी वो। सर, मेरा सवाल आपसे ये सीधा है कि विनय कटियार कह रहे हैं, आपके सांसद हैं, स्टार प्रचारक हैं, कह रहे हैं जैसे मस्जिद गिराई थी वैसे ही मंदिर बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? जी सुदेश जी, चलिए, हमारे से संपर्क सुदेश जी को आवाज नहीं हमारी जा रही है, उनसे हम कोशिश करेंगे दोबारा बातचीत करने की। सवाल बड़ा यही है कि विनय कटियार बीजेपी के सांसद हैं, विनय कटियार
स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। आखिर हमारे नेताओं को क्यों चुनाव से पहले राम की याद आती है? बीजेपी के मैनिफेस्टो की हम आपको बात बताएं कि 1996 के मैनिफेस्टो में जिक्र था कि भव्य निर्माण बनाएंगे। सत्ता में आते ही 1998 में आ गए कि बातचीत कानूनी और संवैधानिक तरीकों से बनाएंगे। 2004 में राम मंदिर फिर याद आए और धीरे धीरे मैनिफेस्टो में जो टॉप एजेंडे में था वो अब पेज नंबर 41 पर आ चुका है। विनय कटियार ने क्या कहा, जरा फिर से सुनिए। क्या मंदिर मुद्दा फिर से इस बार के चुनाव में निर्णायक होगा? कटियार साहब, मंदिर क्या अदालत के आदेश के बाद ही बनेगा या फिर कोई और भी तरीका है? देखो, 3 ऑप्शन है। अदालत के आदेश से, या फिर बातचीत के माध्यम से, या संसद से कानून बना करके। इन 3 ऑप्शनों से मंदिर का निर्माण हो सकता है। अब चुनाव के बाद देखेंगे। आप संसद से कानून बनवाने को लेकर जोर देंगे? जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम करेंगे। अदालत में तो मामला देखिए चल रहा है, तो बातचीत अदालत का संभावना निर्णय नहीं बनती है। अदालत से निर्णय आने दीजिए, देखेंगे। सरदार पटेल ने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण अदालत के आदेश के बावजूद भी काम किया था। संसद से कानून बनाया था। तो हमको जरूरत पड़ेगी तो संसद से कानून बनाएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे लोग बीजेपी को वोट दें ताकि हम राम मंदिर का निर्माण कर। आप कहना चाह रहे हैं कि निर्णय अगर प्रतिकूल आता है तो एक संभावना है हम अदालत के निर्णय के खिलाफ एक कानून बना सकते हैं संसद में। सोमनाथ के मामले में ऐसा हो चुका है। अब क्या क्या होगा वो भी गर्भ में सब छिपा हुआ है, इसलिए आज अभी उस पर कुछ बोलना ये उचित नहीं। आखिर सवाल, राम मंदिर पर अदालती फैसला कोई आखिरी बात नहीं होगी, संभावना संसद के जरिए कानून बना करके बची रहेगी। हमको राम मंदिर चाहिए, हर हालत में चाहिए। जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम करेंगे। चलिए, ये दूसरा बयान है उनका। उससे पहले वाला बयान था जिसपे हम सुदेश जी से बात कर रहे थे। सुदेश जी, मेरा सीधा सटीक सवाल है। आपके स्टार प्रचारक है विनय कटियार, वो कह रहे हैं कि जैसे मस्जिद गिराई थी कल्याण सिंह सरकार में वैसे ही हम मंदिर बनाएंगे। देखिए, मस्जिद जब गिरी थी, मस्जिद नहीं थी, एक ढांचा था, द्विवादित स्ट्रक्चर है। हम लोग हमेशा मानते रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है सर, उसका आपको अधिकार है मानने का सर। नमाज नहीं होते थे, नहीं वो, और उसको एक पूरे जन समर्थन था। किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। किसने गिराया, क्या किया, वो दूसरी बात है। लेकिन विनय कटियार की हम आपको फिर से बाइट सुना दें। मैं बोलता हूं, विनय साहब की बाइट फिर सुना दें। मैं सुन लिया जी, मैं सुन लिया। मैं बता देता हूं आपको। विनय कटियार जी राम मंदिर के बहुत अग्रणी रहे हैं, इस एजिटेशन को लीड किए हैं। उनका एक एक्सप्रेशन है, वो जो बोल रहे हैं जन समर्थन हुआ तो लेजिस्लेशन से भी हो सकता है। अगर आज तो कांग्रेस भी बोल रही है कि राम मंदिर बनाओ, अगर सब लोग तैयार हो जाते हैं तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन से क्यों नहीं हो सकता? इसको एक्सप्रेशन दिया अपने टर्म्स में। कांग्रेस ने कब बोला? रास्ता भी सुझाया है सर। कांग्रेस तो हमें दिन भर पूछती है टीवी पर कि आप राम मंदिर कब बनाएंगे, बताइए। इसका मतलब वो समर्थन करेंगे। अगर सभी समर्थन के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है? सुदेश जी, आपकी पार्टी, आपके नेता 2 लाइन लेकर चलते हैं। एक पार्टी लाइन विकास की बात करती है और दूसरी पार्टी लाइन हिंदुत्व और मंदिर की बात करती है। ये पैरेलली आप चलते हैं और इसको सब समझते भी हैं। नहीं, आस्था और सर, अब विरोधी जो सवाल पूछते हैं सर, जो अब विरोधी सवाल पूछते हैं कि आप कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी कहते हैं आप मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सैयद साहब, ये बात बताइए, उस आस्था के बिना विकास किस काम का? वो आस्था ही तो बताता है कि हम क्या हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, सर हमारी जननी क्या है, हम कहां से आए हैं। सर, उसके बिना विकास कैसे होगा? लेकिन दोनों में विरोधाभास कहां है? ठीक है, भदौरिया जी के पास जाते हैं वरना वो नाराज हो जाएंगे। सर भदौरिया जी, गिरिराज सिंह जी कहते हैं आखिर मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? देखिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो या और कोई भी स्थान हो आस्था का, उसका पूरे भारत में सब जगह स्थान है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रश्न से कुछ नहीं लेना देना है। उनको केवल भावनाएं भड़कानी है और वो भी चुनाव के मौके पर। ये हम पिछले 30 वर्षों से देख रहे हैं, हर चुनाव में इस बात को ये भड़काते हैं। और मैं ये भी कह दूं
कि इस बार भी उन्होंने वही शुरू किया जो पहले ये कभी लव जिहाद के नाम से चलाते हैं, कभी ये कहते हैं कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रभक्त नहीं है, उनको दूसरे देश में खदेड़ दिया जाए। ये सारी बातें केवल देश के अंदर एक जो दो समाज हैं उनको बांटने की इनकी कोशिश होती है और उसमें खून की होली खेलना चाहते हैं और वो रोटी सेकना चाहते हैं उस आग में राजनीतिक सत्ता की, जो कभी एक बार इनको कामयाबी मिल गई। उसके साथ साथ वो इसलिए भी मिली थी क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश की 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन दोनों लोगों ने मिलकर वहां पर मुजफ्फरनगर अंदर ये दोनों लोगों ने अब ऐसी भावनाएं भड़काई। ठीक है, एसपी से मेरा सवाल है जूही जी मेरा आपसे सवाल है। सुदेश जी अगर 10 सेकंड में, जी सुदेश जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी देखिए, भदौरिया साहब जो बोल रहे हैं इन्हें पता होना चाहिए हमारे साथ सत्ता शेयर किए हैं उत्तर प्रदेश जी बेशक, और ये पता होना चाहिए राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम हमारे लिए कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। ठीक है भदौरिया जी, इस बात से बहुत बड़ा एजेंडा है कि भव्य मंदिर बनना चाहिए। भदौरिया जी इस बात को राम किसी को तोड़ता नहीं है, राम जोड़ते हैं। देखिए, हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में संविधान है और हम सभी लोग उससे चलते हैं। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट देते हैं। एक बार नहीं अनेकों बार दिया है आपने। आपके कल्याण सिंह जी, उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया, उनको आज आपने महामहिम गवर्नर बना रखा है। सर अब हम समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। जूही जी, मौलाना मुलायम का रुख क्या है? जी आपने वैसे आंदोलन के जो हीरो रहे कल्याण सिंह को भी गले लगाया, लेकिन मौलाना मुलायम की पार्टी का रुख क्या है मंदिर मुद्दे पर? सर भाई, आप सुन ही चुके हैं, बीजेपी का बात बहुत विकास की करती है, लेकिन इनके जो शतरंज के मोहरे हैं इन्होंने सेट कर दिए हैं। आज विनय कटियार का बयान क्या था? बयान ये था कि हम बाबरी मस्जिद हमने जिस तरह गिराई है उसी तरह हम मंदिर बनाएंगे। तो ये मंदिर अब आस्था का प्रश्न नहीं है, मंदिर केवल इनके लिए सियासत का प्रश्न है। ये संविधान को क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आज चुप रह जाते। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसको स्थान दिया। इनके सारे नेता, सारे जमीनी नेता, योगी आदित्यनाथ से लेकर के इनका जो संत समाज, आरएसएस के लोग हैं, कौन कहता है? सब लोग तो तिथि देते हैं, हर चुनाव के पहले तिथि देते हैं और इनको राम में कोई आस्था नहीं है। ये केवल राम का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये सियासी रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण कर सके। प्रधानमंत्री भी वही भाषा बोलते हैं, भले वो विकास की बात करें, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही भाषा बोलते हैं, विनय कटियार भी वही भाषा बोलते हैं, साध्वी भी वही भाषा बोलती हैं। ये कोई तो वजह होगी, बहुसंख्यकों से अलग कर रहे हैं। जूही जी, कोई तो वजह होगी जो मुलायम सिंह यादव को बार बार ये दोहराना पड़ता है कि कार सेवकों पर गोली मैंने चलवाई थी। कोई तो वजह होगी ना इसके पीछे। हमारे पास कांग्रेस के नेता भी जुड़ रहे हैं। मुकेश नायक जी, सुब्रमण्यम स्वामी तो यहां तक कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया। अगर राजीव गांधी फिर प्रधानमंत्री बन जाते तो मंदिर का निर्माण भी करवा देते। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर के मामले में बीजेपी की कोई क्रेडिबिलिटी इस देश में नहीं बची है। इनके लिए मंदिर घोषणा पत्र में बनता है, अयोध्या में नहीं बनता। जब भी चुनाव आता है राम राम करने लगे हैं, चुनाव खत्म होता है तो टैटे करने लगते हैं। तो राम राम और टैटे इनकी निरंतर प्रक्रिया है। और हिंदू आस्थाओं का जिस तरह से भारतवर्ष में इन्होंने दोहन किया है, शोषण किया है, और जिस तरह से धर्म को राजनीति का औजार बनाया है, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची। एक समय था जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, राज्य में और केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकार थी। लेकिन उस वक्त इन्होंने कहा कि मंदिर हमारा कोई मुद्दा नहीं है, विकास हमारा एजेंडा है। ये रावण ने तो एक बार वेश बदलकर सीता जी को ठगा था। ये देश की जनता को हजारों बार नया वेश बदल कर ठगते हैं और आस्थाओं का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। नायक जी, नायक जी बीजेपी तो फ्रंट फुट पर है आपके साथ, तो नायक जी दिक्कत ये है कांग्रेस के साथ उन्हें रिझाना भी है और खुद को बचाना भी है। वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये,
बेशक आप मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी मुझे याद है जनवरी 2016 में कह चुके हैं, उनकी कुछ तो क्रेडिबिलिटी रखिए कि दिसंबर में मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अभी दिसंबर निकल गया, जनवरी 17 आ गया है। सर पहले मैं थोड़ा मुकेश नायक जी के प्रश्न सर वक्त कम है, इसलिए मेरा सवाल का आप जवाब दे दीजिए सर। याद आता है नहीं, जरूर मैं इनको बताता हूँ। राम हम हमेशा याद करते हैं, आपको सुनाई पड़ता है जब चुनाव दस्तक देता है तो। और मैं बता दूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ बोला होगा तो सोच के ही बोला होगा। सर दिसंबर निकल गया, हम तो आप ही की तरह हैं सर, उनका दिसंबर निकल गया, से बंधे हुए हैं। अगर कोर्ट डिसाइड कर दे या फिर लोग अपने आप मान जाए तो हम जरूर चाहेंगे वहाँ भव्य मंदिर बने। ठीक है जूही जी, रास्ता सुझा रहे हैं अगर इतना जन समर्थन। जूही जी, हमारे कार्यक्रम का अगला सवाल ये था कि क्या राम और रावण को लेकर ही चुनाव होगा? आजम खान प्रधानमंत्री को रावण कहते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते इस तरह